वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी को लेकर, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे काव्या ने मॉलेस्टेशन का ड्रामा करके शाह हाउस में एंट्री ले ली है और जिसके बाद वनराज के साथ साथ पूरे परिवार में बहुत सारी मुसीबतें भी आती नजर आ रही हैं। जिसके बाद आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे एक बार फिर से पाखी की जान पड़ने वाली है खतरे में, वो भी काव्या की वजह से। जी हाँ, जहां बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि पाखी की हो चुकी है वापसी शाह हाउस में, और जहां पाखी ने काव्या को भी वहां मौजूद देख लिया था, तो ऐसे में उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उसने साफ तौर पर पूरे परिवार को ये कह दिया था कि अगर काव्या शाह परिवार में रहेगी उन्हीं के साथ एक ही छत के नीचे, तो फिर यकीनन पाखी वहां नहीं रहने वाली है। अब ऐसे में तो पूरे परिवार की प्रायोरिटी बनी पाखी का ही बात मान्य होगा, और जिसके बाद आपने देखा ही कि वनराज ने भी काव्या को घर छोड़ने के लिए कह दिया। अब काव्या जो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, कहीं ना कहीं काव्या इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर पाखी पूरे परिवार के साथ रहेगी तो उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने वाला है। और इसी के साथ जहां वनराज भी लगातार पाखी का ही साथ देता है, तो ऐसे में काव्या के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ी होने वाली है। अब आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि जहां पर काव्या को तो बेदखल कर चुकी है पाखी शाह हाउस से, तो इसके बाद काव्या भी अपने एक मास्टर प्लान के साथ वापस आने वाली है पाखी के जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत लेकर। जी हाँ, आगे की कहानी में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है पाखी के साथ, जिसके पीछे हाथ होगा काव्या का। क्या कुछ होने वाला है आगे की कहानी में, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी अब काफी ज्यादा मजेदार होती जा रही है। जहां बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि अनुपमा की कहानी में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट, जब वापस लौट आई है पाखी शाह परिवार में। जहां पाखी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई हुई थी। इसी दौरान हमने देखा कि कैसे काव्या ने साइको लवर की मदद से मॉलेस्टेशन का ड्रामा करते हुए शाह हाउस में अपनी एंट्री भी करा ली थी, और जिसके बाद शाह परिवार के साथ काफी सारी मुसीबतें भी होती नजर आई थी। इसी के बाद आपको बता दें कि आगे की कहानी में पाखी की ही वजह से एक बार फिर से काव्या को छोड़ना पड़ रहा है शाह हाउस। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे पाखी जब वापस आ चुकी है अपने पूरे परिवार के साथ, तो फिर ऐसे में वो नहीं चाहती कि काव्या भी उन्हीं के साथ एक ही छत में रहे, और जिसकी वजह से उसने एक बड़े दावे को करते हुए सबके सामने ये बात भी कह दी है कि अगर काव्या शाह हाउस में रहेगी तब तक काव्या घर में कदम नहीं रखेगी। जिसके बाद आपने देखा ही कि इसी वजह से वनराज ने भी काव्या को वापस अपने घर लौट जाने को कह दिया है। ऐसे में जहां काव्या के सारे प्लानिंग पर पाखी ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है, तो आखिरकार काव्या ऐसे में चुप कैसे बैठ सकती है। तो आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे अब पाखी के साथ होने वाला है एक बड़ा हादसा, जिसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि काव्या का ही हाथ होगा। जी हाँ, काव्या ही वो शख्स होगी जो पाखी के खिलाफ एक बड़े प्लानिंग के साथ वापस आएगी। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे पाखी के मेडिकल रिपोर्ट्स को बदलती नजर आएंगी काव्या।
काव्या ये बात को जानती है कि पाखी कहीं ना कहीं अब डिप्रेशन में जाती दिख रही हैं। वहीं यही वजह है कि वनराज भी अब पाखी की वजह से काव्या से दूर होता जा रहा है। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि इसी बात का फायदा उठाती नजर आएंगी काव्या, और काव्या जाकर पाखी के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स को बदल देंगी, जिसके बाद वनराज और अनुपमा के सामने ये बात आएगी कि दरअसल पाखी को कोई भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं, और ये सब कुछ पाखी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को साथ रखने के लिए कर रही है। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे काव्या के इस हरकत की वजह से पाखी काफी ज्यादा टूट जाएगी। पाखी को ऐसा लगने लगेगा कि उसे धोखेबाज समझा जा रहा है, साथ ही साथ उसे ऐसा भी लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं अब वनराज उस पर भरोसा कभी नहीं करेगा, और जिसके बाद आप देखेंगे कि पाखी काफी ज्यादा परेशान होती नजर आएंगी। पाखी एक बार फिर से काव्या के ही वजह से एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जब पूरा परिवार पाखी के मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल उठाएगा, और फिर पाखी से कई सारे सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार उसने ऐसा झूठ क्यों बोला। इसी पर पाखी एक बार फिर से शाह परिवार को छोड़कर चली जाएंगी, जिसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि काव्या का ही हाथ होने वाला है। काव्या इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वो पाखी को इमोशनली तोड़ देगी तो फिर उसका रास्ता काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पाखी ही एक ऐसी शख्स है जो काव्या पर हर बार भारी पड़ जाती है, और ऐसे में अगर पाखी वनराज परिवार के साथ रहती है तो फिर आखिरकार उसकी एंट्री तो कभी उस घर में हो ही नहीं सकती। और इसी पर आप देखेंगे कि कैसे एक बार फिर से जब पाखी जान जाएगी काव्या के इस चाल को, और वनराज एक बार फिर से नाराज होते नजर आएंगे पाखी से, तो पाखी इस सदमे को सह नहीं पाएंगी और फिर हो जाएंगी पूरे परिवार से दूर। आगे की कहानी में अब देखना ये होगा कि क्या काव्या के इस हरकत का पता वनराज को लग पाएगा, या फिर इस बार आखिरकार खो ही देंगे अनुपमा और वनराज अपनी बेटी यानी कि पाखी को। क्या कुछ होने वाला है आगे की पूरी कहानी में, ये जानना अब काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो देखा आपने कि जहां अब पाखी लौट चुकी थी शाह परिवार के साथ, बीते कहानी में भी आपने देखा ही है कि पाखी कई बार अपने बड़े कदम की वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी फंसती नजर आई थी, और इसके पीछे हर बार की तरह काव्या का ही हाथ होता है। अब ऐसे में जहां तीसरी बार पाखी की जिंदगी में ये बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जहां पर काव्या ही इसकी वजह बनती नजर आ रही है, तो देखना ये होगा कि क्या जब पाखी को सचमुच ऐसा लगने लगेगा कि वनराज से अब काव्या की वजह से पाखी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और वो छोड़कर चली जाएंगी पूरे शाह परिवार को, तो क्या वनराज इस बार पता कर पाएंगे कि आखिरकार वो क्या वजह है जो बार बार पाखी को इतने बड़े कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। वहीं आप देखने वाले हैं कि अनुपमा भी इस हादसे के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगी, और शायद आगे की कहानी में आप ये भी देख सकते हैं कि जहां पाखी एक बार फिर से अपने पूरे परिवार से दूर हो जाएगी, तो क्या फिर अनुपमा और वनराज के बिगड़ते रिश्ते को जोड़ सकता है ये बड़ा हादसा। क्या कुछ होने वाला है आगे के एपिसोड में, ये जानना अब काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जिसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।